श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में उपस्थित नगर पालिका परिषद हरदोई के चेयरमैन श्री सुधाकर मधुकर जी, अखिलेश जी, उपस्थित मातृशक्तियाँ, शिक्षिकाएं, छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के बंधु, छायाकारों, मिशन शक्ति का यह चौथा चरण है, फेज 4, जो नवरात्रि के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा उद्घाटित हुआ है। इसके पूर्व पहले 3 चरण हो चुके हैं और शायद यहाँ भी उसका प्रभाव रहा होगा। शक्ति परी के रूप में पावर एंजल का हुआ था। इसका नाम इस समय जो फेज 4 है, मिशन दीदी के रूप में किया गया है। हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति ये उद्घाटित करता है कि प्राचीन समय में हम नारी शक्ति के विषय में काफी समृद्ध थे और हमारी नारियां काफी आगे थी। विभिन्न शास्त्रार्थों में उल्लेख मिलता है। वेदों में, वैदिक साहित्य में गार्गी, घोषा, अपाला, ये नाम हमको प्रमुखता से मिले। लेकिन कालांतर में, मध्यकाल में ये स्थिति गिरी जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे यहाँ हमला किया, तो स्थितियां कुछ खराब हुई। फिर धीरे धीरे स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इस ओर काफी प्रयास किए गए और स्थितियां सुधरी। आज हमारी बेटियां प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा का हो, इंजीनियरिंग का हो, अभी वैज्ञानिक का जो मिशन हमारा गया चंद्रयान, उसमें भी हमारी लखनऊ की महिला वैज्ञानिक का काफी योगदान रहा है। तो कोई भी क्षेत्र छोटा नहीं है और भारतीय संविधान जब निर्मित हुआ तो इसमें भी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 बराबर का अधिकार देता है। इस अधिकार को लागू कराना हम सभी का दायित्व है। क्योंकि मैं पुलिस सेवा में हूं, पुलिस का प्रथम सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम का होता है। बिना भेदभाव के पूरे विश्व को, वसुधा को अपना परिवार मानते हुए सबकी सुरक्षा, संरक्षा करना और विश्वास कायम करना। यहाँ 12th तक पढ़ाई होती है? अच्छा, हाई स्कूल, साइंस में होती है। साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे कि हमारी बॉडी में जो भी गुण आते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, तो इसमें आधे गुण हमें पिता से मिलते हैं और आधे माता से मिलते हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो 100% हमें माता से मिलता है और उस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से एटीपी का प्रोड्यूसर होता है। एटीपी एडिनोसाइनो ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, ये केवल हमें माता से मिलता है, पिता में ये नहीं होता है। एटीपी केवल माता से ही मिलता है। अब हमारे पुराने लोग पता नहीं कितने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, लेकिन जानते सभी लोग थे। अपने यहाँ कहावत है कि माँ का दूध पिया है तो आ जाओ। ये क्यों कहा गया? क्योंकि शक्ति माता से ही मिल रही है। आदि शक्ति दुर्गा, जरूर वो वैज्ञानिक रहे होंगे, उन्होंने बायोलॉजी का बहुत अच्छा अध्ययन किया होगा हमारे वैदिक साहित्य में, और उनको ज्ञान रहा होगा कि ये शक्ति केवल माता से मिलती है। बाद में जनश्रुतियों से हमारे पूर्वजों को पता चला कि नारी शक्ति, आदि शक्ति। तो शक्ति जो पावर है बायोलॉजिकली, साइंटिफिक रूप से भी हमें माता से ही मिलता है, फीमेल साइड से ही मिलता है। पिता से तो केवल सेक्स का निर्धारण होता है XY क्रोमोसोम से। वैसे मैं संस्कृत का स्टूडेंट, लेकिन साइंस थोड़ा बता रहा हूँ इसलिए कि मैंने सिविल सर्विस में हम लोग को साइंस भी पढ़ना पड़ता है। तो ये पूजा हमारी हमेशा से होती रही है और उसको
वर्तमान समय में उसी प्राचीन काल के स्तर पर जहां सम्मान हमारी महिलाओं को था, प्राप्त कराने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अभियान चलाया है और वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हर एक स्तर पर डिफरेंट हेल्पलाइन दी गई है, जो पीछे आपके पोस्टर में लिखा हुआ है। 1090 विमेन पावर लाइन है, 1098 चाइल्ड पावर लाइन है, 112 है जिसमें आप किसी भी तरह के लिए पुलिस की सेवा के लिए कॉल कर सकते हैं। एम्बुलेंस सेवाएं सरकार ने दिया कि घर से ही अब गर्भवती महिलाओं को ले जाएंगे, बीमार को ले जाएंगे। 102 108 की सेवाएं हैं। 1076 माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पोर्टल जारी किया, किसी को कोई असुविधा हो तो तत्काल वो इसकी सेवा ले सकते हैं। तो हम सबका ये दायित्व है कि हम अपने जो पुरानी हमारी संस्कृति थी, जो स्थान हमारी महिलाओं को था, बराबरी का दर्जा वैदिक काल में था, उसको पुनर्स्थापित करें। और बल्कि हम आज विकसित समाज में हैं तो हम उससे भी आगे बढ़ें और बढ़ रहे हैं। अंत में मेरा कहना है कि जो हमारा प्राचीन भारतीय सूक्त है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारी की पूजा होती है उसी घर में देवता वास करते हैं। इसको साकार करना है, तभी हमारी नारी शक्ति आगे बढ़ पाएगी और बराबरी का दर्जा करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।